आज मंत्रिपरिषद में 10 मामलों में निर्णय हुए हैं। पहला मामला परिवहन विभाग से संबंधित है। इसमें जो टैक्स डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो परिवहन विभाग में जैसे ट्रैक्टर ट्रेलर हैं, बैटरी चालित गाड़ियां हैं, परिवहन और गैर परिवहन वाहन हैं, जितने भी टैक्स डिफ़ॉल्टर हैं उनको अगले 6 महीने के अंतर्गत यह छूट दी गई है कि वो टैक्स के साथ जो मूल टैक्स है उसके साथ 30% जो डिफ़ॉल्टिंग जो अर्थदंड है उसका भुगतान कर वह सेटल कर सकते हैं। इस मामले में बहुत लोगों ने क्लेम फाइल किए हैं, काउंटर क्लेम फाइल किए हैं, कुछ पर सर्टिफिकेट केस हैं। ये सारे जितने भी मामले हैं विभिन्न न्यायालयों में, इससे वह छुटकारा पा सकते हैं और सरकार को एक तरफ से जहाँ राजस्व प्राप्ति होगी, वहाँ जितने भी हमारे वाहन मालिक हैं, वाहन के जिनको टैक्स भुगतान किया जाना है, वह सब छूट पा सकेंगे। इसमें ट्रैक्टर और ट्रेलर में एक मुश्त 30,000 रुपये 30,000 रुपीज़ जो है वह जमा कर सकते हैं एक मुश्त, और बाकी सभी गाड़ियों पे मूल और 30% राशि जो है वह भुगतान करके वह छूट पा सकते हैं। तो ये पहला एजेंडा है ट्रांसपोर्ट विभाग का। दूसरा है शिवहर जिला में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा एवं वर्ग एवं कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसमें 48 करोड़ 95 लाख 80,000 48 करोड़ 95 लाख 80,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। तो शिवहर जिले में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा एवं कन्या आवासीय +2 विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति, इसमें ज़मीन का भी है और भवन का भी है। तो 48 करोड़ 95 लाख 80,000। तीसरा है, आपको जानकारी होगा कि जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जो गंगा जल आपूर्ति योजना है वह राजगीर में है, आपका बिहार शरीफ में है, गया में है। तो नवादा का भी योजना कार्यान्वयन आरंभ हो गया था। इसके लिए जो मूल प्राक्कलन है उसका संशोधन किया गया है और इसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। अब ये 4,515.70 करोड़ की योजना हो गई है कुल, और अब गया, राजगीर, गया, बोध गया शहरों की का जो मूल जो योजना थी उसके साथ अब नवादा भी जुड़ गया है। नवादा के लिए भी अलग से योजना कार्यान्वित होगी और ये उसी योजना का अंग माना जाएगा। तो मूल प्राक्कलन इसका हो गया 4,515.70 करोड़, और इसी के की पोस्ट फैक्टो मतलब घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। सिर्फ नवादा कहने हाँ, नवादा। ये चतुर्थ जो कृषि रोड मैप कार्यान्वित हो गया था, आपको याद होगा कि कैबिनेट ने मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। और इसी के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें जैविक है, जिसमें ऑर्गेनिक खेती है और कीट एवं रोग के उपचार के लिए बायोपेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। तो परंपरागत जो हमारी कृषि प्रणाली है उसके लिए 30 करोड़ 16 लाख 65,000 रुपये की योजना कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति दी गई है। तो ये फोर्थ जो कृषि रोड मैप है उसकी कंपोनेंट वाइज योजनाएं स्वीकृति शुरू हो गई हैं, तो उसी में ये है। इसी के साथ जो चतुर्थ कृषि रोड मैप है, फोर्थ कृषि रोड मैप है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसल विविधीकरण कार्यक्रम है, जिसमें मिलेट्स हैं हमारे मोटा अनाज जो है उसको विकसित करने के लिए हैदराबाद की संस्था है इक्रिसैट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, पटनचेरू, हैदराबाद, तेलंगाना। मैं पढ़ देता हूँ। इक्रिसैट करके एक संस्था है, ये हैदराबाद की संस्था है, ये राष्ट्रीय विश्व स्तरीय संस्था है। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, पटनचेरू एक जगह है, हैदराबाद, तेलंगाना है। इसका हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध सूक्ष्म उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्था है। तो यह इक्रिसैट एक संस्था है। तो यह संस्था को नामांकन के आधार पर 2023-24 में 16 करोड़ 21 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गई। 42 करोड़ 37 लाख
49,000 है। तो यह जेल के निर्माण सब जेल के निर्माण की स्वीकृति दी गई। परिषद ने बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 में संशोधन किया है। इसमें वेतन स्तर पर में स्वीकृति है, साथ ही साथ इसमें जो सेवा नियंत्रण एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के प्रावधान किए गए हैं कि पुराना जो इनका एक्सपीरियंस रहेगा डॉक्टर्स का, उसमें एक्सपीरियंस कैसे जोड़ेगा जो हमारे सामान्य प्रशासन है। और साथ ही साथ एक मामला भी हुआ था SLP माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, डॉक्टर मेजर मीता सहाय बनाम बिहार सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा आदेश पारित है, उसके आलोक में भी संशोधन किया गया। तो इस सेवा नियमावली में संशोधन है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम कटैया जल विद्युत आपूर्ति परियोजना है, ये कार्यान्वित हो रही थी और इसमें ये कंडीशन ये था, ये 4.5 मेगावाट क्षमता का प्लांट था और इसमें ये था कि 8.4 MU ये यूनिट्स जो है, अगर बिजली के अतिरिक्त उत्पादन होगा तो जो कॉर्पोरेशन है वो रख सकता है, और इसके नीचे होगा 8.54 MU से, तो यह फ्री ऑफ कॉस्ट यह विद्युत बोर्ड को ऊर्जा उपलब्ध कराना पड़ेगा। अब ये हुआ कि 4.5 में 8.4 MU मेगा यूनिट से ज़्यादा कभी उत्पादन हुआ ही नहीं, जिस कारण से कभी भी इस संस्था को पैसा मिला नहीं और फ्री में ही बिजली देना पड़ गया बिजली बोर्ड को। तो यह जो कंडीशन है इसको अब शिथिल कर दिया गया है। अब ये है कि कम से कम ये 8.4 MU है, इससे जो राशि होगी उससे वो संस्था चल पाएगी और बाकी वेतन और अन्य जो ओवरहेड है उसका पेमेंट होगा। तो ये जो लोअर लिमिट है, जो जिस लिमिट के बाद कॉर्पोरेशन को पैसा मिलता, उस लिमिट को हटा दिया गया है और अब जो भी ऊर्जा अब सेल होगा या वितरण होगा उसका भुगतान अब ऊर्जा कंपनी को देना पड़ेगा। लास्ट है शिक्षा विभाग का है। ये पंचायती राज नगर निकाय संस्थाओं में जो नियुक्ति नियमावली थी उसमें जो 2020 के बाद जितने भी नियुक्ति हुए थे उसमें सेवा नियंत्रणता का लाभ मिलेगा और वेतन संरक्षण मतलब सैलरी का प्रोटेक्शन है वह प्रावधान इस नियमावली में कर दिए गए हैं। तो यही 10 एजेंडा है। 10 साल काम किए हैं। इससे अन्य जो सेवा नियंत्रता है मतलब कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस है वो का लाभ जो है वो वेतन संरक्षण के लिए जो पे फिक्सेशन है वह उसके आधार पर जो पुराना सेवा है उस पर उसके आधार पर आपका पे फिक्सेशन होगा, यही इस नियमावली में जोड़ा गया है। 2020 तक क्या है? 2020 उसके बाद जितनी नियुक्ति है उसमें अभी जो बहाली होगी उन लोगों को भी सब पिछला वाला हाँ पे फिक्सेशन का लाभ मिलेगा। पे फिक्सेशन का लाभ मिलेगा। नियोजन वाले जो इसमें बहाल हो जाएंगे उनको भी लाभ मिलेगा। नियोजन नहीं, जो BPSC होगा उसमें पे फिक्सेशन का लाभ मिलेगा। जो नियोजित में जो काम किए 10 साल इसमें स्पष्ट है कि 2020 के बाद के उपरांत नियुक्ति होने पर सेवा नियंत्रणता का लाभ मिलेगा मात्र वेतन संरक्षण के लिए, मात्र वेतन संरक्षण। 20 से पहले वाले को नहीं मिलेगा। नहीं 20 से पहले, 20 से बाद की नियुक्ति।